हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से इलस्ट्रेशन 32 और 33 को। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम्स 4:3:1। यहाँ पे सी और डी न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहे हैं फर्म में और उन चारों पार्टनर्स की न्यू रेशो बन जाती है 4:3:1। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे टोटल फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपीज़। डी जो न्यू पार्टनर था डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। जो जितने डी का शेयर है, ये तो टोटल फर्म की गुडविल है, तो हमें डी का अलग से शेयर निकालना पड़ेगा और सी का अलग से शेयर निकालना पड़ेगा, ठीक है, गुडविल का। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डी रिक्वायर्ड तो गुडविल लेके आएगा, मतलब उसके शेयर के अकॉर्डिंग जितने उसके हिस्से में आती है गुडविल वो लेके आएगा, और 50,000 वो लेके आएगा कैपिटल के, ठीक है, कैपिटल के रूप में लेके आएगा 50,000 कैश में। और अब देखो सी ब्रिंग्स इन 50,000 कैश। सी जो है वो 50,000 को तो कैश में लेके आएगा, और 40,000 वर्थ स्टॉक। यहाँ पे कह रहे हैं कि 40,000 को वो क्या लेके आता है फर्म में, एसेट स्टॉक के रूप में लेके आता है, ठीक है, 40,000। एंड हिज कैपिटल इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। और गुडविल अपने हिस्से की वो लेके आएगा, ठीक है। देखो इसके अंदर हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री बनानी है। देखो इसको करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर लेके आता है, फर्स्ट हमें पहले दे रखा है डी, तो डी के बारे में करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्यों डी जो है वो कैपिटल के भी लेके आएगा और गुडविल के भी लेके आता है, ठीक है। देखो गुडविल के अमाउंट, कैपिटल कितने लेके आएगा, 50,000। यहाँ पे बोला है डी ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल, कि कैपिटल के 50,000 लाया है तो 50,000 कैपिटल के सामने लिख देंगे, ठीक है। और 50,000 तो कैपिटल के लेके आएगा, और प्रीमियम तो उसके हिस्से की गुडविल हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रीमियम की राशि कितनी लेके आएगा, टोटल है फर्म की गुडविल 2 लाख रुपीज़, तो डी का हिस्सा कितना है 1/10, ठीक है। यहाँ पे 1 है ना, तो इसको टोटल करेंगे तो 1/10 हिस्सा किसका है, गुडविल का लेके आया है डी, ठीक है। तो इसको देखो कितने बने, ये 20,000। तो हमारे पास ये जो डी लेके आया है प्रीमियम के, वो 20,000 लेके आया है, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/10, तो यहाँ पे कितना हिस्सा बना, यहाँ पे डी की प्रीमियम का 20,000, 50,000 वो कैपिटल के लेके आया है और 20,000 गुडविल की अमाउंट लेके आया है, तो टोटल फर्म में पैसे आए हैं 70,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनती है, जो गुडविल होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर में, उसको सेक्रीफाइजिंग पार्टनर में बांट देते हैं उन सेक्रीफाइजिंग रेशो में, ठीक है। तो यहाँ देखो हम इसको बांट देंगे, लेकिन पहले देखो एक और पार्टनर साथ में है ना, डी तो हो गया जितना लेके आया वो, अब सी की टर्न है। देखो सी क्या क्या लेके आया है, सी है 50,000 तो कैश में लेके आया है, और 40,000 वो स्टॉक के रूप में लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ देखो सी कैपिटल कितने लेके आया है, ये 90,000। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मतलब टोटल फर्म में कितना आया है कैपिटल के रूप में, यहाँ पे कैपिटल के रूप में वो लेके आया है 50,000 तो कैश में लेके आया है सीधा ही, ठीक है। 40,000 का वो कैपिटल के रूप में ही एसेट लेके आया है, ठीक है। तो टोटल वो कैपिटल कितनी होगी उसकी, 90,000 की वो कैपिटल लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2C कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल लेके आया हो 90,000 की, और प्रीमियम कितने रुपये लेके आया, प्रीमियम है उसका हिस्सा कितना है 3/10। इसका सी है ये डी है, ठीक है। तो सी का हिस्सा है 3/10, तो 2 लाख को 3/10 करेंगे हम, तो यहाँ पे सी का हिस्सा बनेगा यहाँ 90,000, तो यहाँ पे बनेगा 60,000, ठीक है। तो प्रीमियम का लेके आया है गुडविल का 60,000 और कैपिटल के लेके आया है 90,000। तो इसमें से देखो जिसमें से 40,000 तो किस चीज़ के हैं, स्टॉक के हैं, ठीक है। वो ये 40,000 तो वो स्टॉक के लेके आया है एसेट के रूप में, और जो बाकी का जो पैसा बचा उसको बैंक के मतलब कैश के रूप में लेके आया है, मतलब 1,10,000 का, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐड करके इसमें से 40,000 लेस कर दो, तो जितना बचा हमारे पास वो 1,10,000 वो कैश में लेके आया है, ठीक है, बैंक में लेके आया है, मतलब बैंक के रूप में, बैंक में वो डिपॉजिट करवाए होंगे, तो यहाँ पे मतलब कैश के रूप में लेके आया है, और यहाँ पे 40,000 का वो स्टॉक लेके आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई सी की एंट्री, यहाँ पे बन गई हमारी डी की एंट्री। अब देखो इस जो टोटल प्रीमियम हो गया, टोटल प्रीमियम फर्म में कितना है 20,000 तो ये डी लेके आया है, ठीक है, और 60,000 ये सी लेके आया है, तो टोटल प्रीमियम कितना बन गया फर्म में 80,000, ठीक है। तो 80,000 का जो प्रीमियम है वो कहाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर की कैपिटल में, सेक्रीफाइजिंग रेशो में, ठीक है। तो इसके लिए इस एंट्री के लिए हम सब, इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो ये तो सिंपल है हमारे सामने, देखो क्योंकि यहाँ पे ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू लेस कर दो तो सेक्रीफाइजिंग रेशो निकल जाएगी कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो 2:1 ओल्ड रेशो है और 4:3:1 ये हमारी न्यू रेशो है। इसको देखो सेक्रीफाइजिंग रेशो कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे ओल्ड रेशो है ए की और बी की 2/3 1/3 और न्यू रेशो है 4/10 और 2/10 ए और बी का। ठीक है, ये तो ओल्ड पार्टनर है ना ए और बी, तो इन्हीं की सेक्रीफाइसिंग हम निकाल लेंगे कि कितना कितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे देखो 8/30 तो सेक्रीफाइस किया है ए ने और 4/30 सेक्रीफाइस किया है बी ने। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बनी 2:1। ठीक है, तो 2:1 में इसको क्या करेंगे, प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो यहाँ पे ए और बी के कैपिटल में हम इसको बांट देंगे। 80,000 टोटल हमारे प्रीमियम है, 20,000 इसकी और 60,000 सी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल हमारे पास 80,000 बना, उसको बांट देंगे 2:1 रेशो में। 53,333 तो गया ए की कैपिटल में और 26,667 हमारा गया बी की कैपिटल में। ठीक है, 2:1 रेशो में। तो इस प्रकार देखो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन है 33। ए बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:5। यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी, उनके 7:5 रेशो है। ऑन अप्रैल 1 2017 दे एडमिट सी को एडमिशन करवा रहे हैं न्यू पार्टनर के रूप में 1/6 ईयर में। ठीक है, एक यहाँ पे पार्टनर एडमिशन ले रहा है सी। देयर द न्यू रेशो विल बी, न्यू रेशो बन गई 13:7:4। ठीक है, न्यू रेशो है यहाँ पे 13:7:4। यहाँ भी देखो इजी है, हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल जाएगी। ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है, तो ओल्ड में से न्यू को लेस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी निकल जाएगी। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट। देखो यहाँ पे जो सी न्यू पार्टनर है वो क्या है, अपनी कैपिटल के रूप में एसेट को लेके आया है। कैसे कैसे लेके आया है, देखो स्टॉक लेके आया है 60,000 का, डेटर लेके आया है 80,000 का, डेटर है 80,000 के, लैंड है 2 लाख रुपीज़, प्लांट और मशीनरी है 1,20,000 की। ठीक है, तो ये सारे एसेट के रूप में क्या है, वो कैपिटल है सी की। और यहाँ पे और अपने हिस्से की वो गुडविल लेके आया है। ठीक है, और देखो क्योंकि फर्म की टोटल गुडविल यहाँ पे गिवन है, टोटल गुडविल फर्म की है 7,50,000, तो क्या करेंगे सी का हिस्सा निकाल देंगे हम, जितना सी का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4/24 यहाँ पे सी का हिस्सा है, तो मल्टीप्लाई 7,50,000 को मल्टीप्लाई 4/24 करेंगे तो यहाँ पे सी का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, गुडविल का। तो यहाँ पे हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है और सी एडमिशन एंड प्रीपेयर सी कैपिटल अकाउंट, साथ में हमें सी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो चीज़ें बनानी है, जर्नल एंट्री और सी का कैपिटल अकाउंट। देखो जर्नल करेंगे सबसे पहले, जो सी एडमिशन लेता है तो क्या क्या लेके आया है, वो देखो स्टॉक के लेके आया है, स्टॉक लेके आया है कैपिटल के रूप में, डेटर लेके आया है, लैंड लेके आया है। ठीक है, लैंड के रूप में 2 लाख रुपीज़ हैं इसके, और प्लांट एंड मशीनरी के रूप में 1,20,000 इसके। ठीक है, तो इतने रुपये की एसेट है। तो सी की कैपिटल कितनी होगी टोटल 3,35,000। ठीक है, 3,35,000 की वो कैपिटल के लेके आया है, इन सबको ऐड कर देंगे हम, जितने भी एसेट है उनको ऐड करेंगे तो 3,35,000 की वो क्या लेके आया है, एसेट लेके आया है। और गुडविल का हिस्सा कितना है, इसको करेंगे 7,50,000 का मल्टीप्लाई 4/24। ठीक है, तो इसका हिस्सा निकल जाएगा गुडविल का 1,25,000, वो गुडविल के अमाउंट लेके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री होगी जो जो वो लेके आया है। इसके बाद जो गुडविल की अमाउंट होती है उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये सारी एसेट होती हैं इसलिए डेबिट साइड में आएंगी। ठीक है, क्योंकि डेबिट में हमारी जो एसेट होती है वो इंक्रीज़ होती है, तो सारी एसेट हमारी डेबिट साइड में आएंगी और जो हमारी जो वो तो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी क्रेडिट में आती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब प्रीमियम फॉर गुडविल, इस अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो सबसे इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। देखो सेक्रीफाइसिंग दो पार्टनर हैं तो यही सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे हम। देखो ए की और बी की 7/12 5/12, ये तो ओल्ड रेशो है, इसमें से न्यू रेशो लेस कर देंगे 13/24 7/24। तो यहाँ पे 1/24 का ए ने सेक्रीफाइस किया, वो 3/24 का बी ने सेक्रीफाइस किया, तो इनकी रेशो बन गई सेक्रीफाइसिंग 1:3 रेशो। ठीक है, तो इसको इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसके 1:3 रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को। 1,25,000 की गुडविल है, इसको ए और बी में बांट दो 1:3 रेशो में। तो ए के हिस्से में गई 31,250 और बी के हिस्से में गई 93,750। ठीक है, तो इस प्रकार हम जनरल करेंगे। और अब देखो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, सी का कैपिटल अकाउंंट बनाएंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ सी की एंट्री है जनरल में देख लो, ये तो देखो ईजी होता है। सी के क्रेडिट में है नहीं सी कैपिटल, तो इसके क्रेडिट में जाएंगी सारी एसेट। ठीक है, इसके क्रेडिट में जाएंगी 3,35,000 की एसेट बाय सन्ड्री एसेट अकाउंट, क्योंकि इसके सामने कितनी अमाउंट है 3,35,000। ठीक है, वो क्रेडिट में लिखी जाएगी, लेकिन सारी आएंगी डेबिट के आइटम में, जो डेबिट में लिखी होती है, किस किस से वो क्रेडिट हो रखा है, इन सभी चीज़ों से क्रेडिट हो रखा है इसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सन्ड्री एसेट 3,35,000।
ठीक है, क्रेडिट में। तो यहाँ पे और हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है सी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस बचा है, कैरी डाउन कर देंगे हम इस बैलेंस को 3,35,000। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे।